से पैंथर की तस्वीरें सामने आई। आपको तीन वो अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं पैंथर के आतंक की। पहली तस्वीर उदयपुर से है, जहां बीती रात ट्रेजर टाउन के सामने पहाड़ी पर पैंथर दिखा। लोगों ने पहाड़ी पर बैठे पैंथर का वीडियो बना लिया। वहीं पैंथर के दिखने से आबादी वाले इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं दूसरी तस्वीर अलवर से है, जहां पैंथर वन विभाग के साथ आंख मिचौली खेल रहा। 7 दिन बाद भी पैंथर पकड़ में नहीं आया। मेमना, मुर्गा और बकरा बांधने के बाद भी पैंथर पकड़ में नहीं आ रहा। पैंथर पिंजरे के पास तक तो आता है, लेकिन पिंजरे में नहीं आता। वहीं तीसरी तस्वीर राजसमंद से है, जहां आबादी क्षेत्र में अल सुबह 3 बजे कॉलोनी में पैंथर दिखा। लोगों ने वन विभाग से पैंथर को पकड़ने की मांग की। तो उदयपुर, अलवर और राजसमंद से ये अलग अलग तस्वीरें पैंथर की। खबर अलवर से है, जहां पानी की समस्या को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया और सड़क पर जाम लगाया। इस दौरान जाम से रोडवेज बसों की लंबी कतारें लग गई, जिससे यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी। वहीं जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, मौजूद महिलाओं को समझाइश की और उसके बाद महिलाओं ने जाम खोला। पेयजल की समस्या को लेकर महिलाएं सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गई हैं। बीच सड़क पर धरने के रूप में बैठ गई महिलाएं और उसके बाद परिवहन निगम की आप लंबी लंबी कतारों में लंबी बसें देख रहे हैं और उसमें सवार यात्री, उन्हें काफी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी। जैसे ही पुलिस को सूचना लगी, पुलिस मौके पर पहुंची, समझाइश की और उसके बाद महिलाएं वहां से शांत हुई। 1900 वार्ड में ढाबा जी का बाग भैरू का चौतरो पुलिस लाइन मोटर को 1 महीना हो गया, पानी की बूंद भी नहीं आ रहा। रोज कहे अब करवा देंगे, पानी कहना है बूंद, हम काय मर रहे हैं, हम काय करे भाई। अब ये लिए जाम लगाए, बुलाओ तुम्हारा अधिकारी में। पहले भी जाम लगाया? हाँ लगाया पहले भी। वो अनलोडिंग करते वक्त टूट के गिर गई थी नीचे, पूरा सामान गिर गया था पाइप से। उसको निकालने के लिए एक मशीन भेजी परसों के दिन, लेकिन वो नहीं हो पाया था। और अब बात भरतपुर से खबर की, जहां महिला जेईएन का एक्शियन पर गंभीर आरोप है कि महिला ने कहा कि एक्शियन जलील करते हैं और देर तक काम भी कराते हैं। कहते हैं कि तुम कोऑपरेटिव नहीं हो, यानी कि तुम कोऑपरेट नहीं करती हो। जेएन ने एक्शियन को लेकर शिकायत दी है और ये शिकायत डिस्कॉम एमडी को भेजी गई है। जेएन मीटर एंड प्रोटेक्शन विंग में कार्यरत हैं। बता दें कि एक्शियन ग्राम कैलाश मीणा पर भ्रष्टाचार के भी पहले कई आरोप हैं। बड़ी खबर आपको बीकानेर से इस वक्त की बता रहे ईओ आरओ वरिष्ठ अध्यापक और रीट पेपर लीक मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को एसओजी ने शुक्रवार रात गिरफ्तार किया और इनमें एक युवती, 2 युवक शामिल। इनमें से एक युवक टीचर की और दूसरा सरकारी क्लर्क की नौकरी कर रहा है। तीनों आरोपी अलग अलग विभागों से संबंधित पेपर लीक मामले में वांटेड थे। आरोपियों में सुरजाराम जाट निवासी खाजूवाला, विमला बिश्नोई निवासी सेडवा बाड़मेर और विप्लेश कुमार निवासी लोहावट फलोदी शामिल हैं। एसओजी ने कार्रवाई में ईओ आरओ भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के मास्टरमाइंड तुलसाराम कालेर के सहयोगी खाजूवाला निवासी सुरजाराम को दबोचा है। उसने तुलसाराम की ओर से लीक किए गए पेपर को कैंडिडेट को पढ़ाने में विशेष सहयोग किया था। वर्तमान में वह बीकानेर सहायक जिला कलेक्टर ऑफिस में वरिष्ठ सहायक है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में डमी कैंडिडेट बैठाने के मामले में बाड़मेर निवासी विमला बिश्नोई दबोचा गया है। विमला ने अपनी जगह दोनों पारियों में अलग अलग डमी अभ्यर्थियों को बैठाकर परीक्षा दी थी और इस मामले में अब तक 15 आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका है। वहीं डमी कैंडिडेट बैठाकर रीट पास करने के मामले में विप्लेश को अरेस्ट किया गया है। डमी कैंडिडेट बैठाकर वह रीट में चयनित हुआ था। वर्तमान में वह फलोदी के जम्प्स सागर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में टीचर है। कोटा से खबर, जहां मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले छात्रों ने पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए। अस्पताल में भर्ती 4 कोचिंग छात्रों ने हादसे में घायल होने के बाद भी पुलिसकर्मियों पर डंडों और जूतों से मारपीट करने का आरोप लगाया। छात्रा को कार में किडनैप कर भगाने की सूचना के बाद पुलिस ने शुक्रवार रात को कोचिंग छात्रों का पीछा किया था और इसी दौरान छात्रों की कार अनियंत्रित होकर दीवार से जा टकराई। कोचिंग छात्रों ने आरोप लगाया कि घायल होने के बाद भी पुलिसकर्मियों ने मारपीट की। हालांकि कुन्हाड़ी थाना अधिकारी ने मारपीट के आरोपों को निराधार बताया है। रात को 1:30 बजे कैटसेक चौक डयापुरा विवेकानंद सर्किल पर खड़ी थी।
वहाँ पर कुछ लोगों ने आकर के बताया कि एक गाड़ी में कुछ लड़कियों को किडनैप करके ले जा रहे हैं, लड़कियां बचाओ बचाओ की आवाज़ कर रही हैं जी। इस पर 1:30 बजे के लगभग कैट ने वहाँ से माइक 5 की तरफ यानी माइक कुनारी की तरफ और नानता थाने की तरफ नाकाबंदी कराने के लिए कंट्रोल रूम ने सूचना नोट की है। उसके आधार पर उनके पीछे कैट पीछे लगी है। और यह भी खबर कोटा से ही है, जहां मंडाना थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 लाख रुपए के डोडा चूरा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी विकास बिश्नोई जोधपुर के बिलाड़ा इलाके के निवासी हैं। आरोपियों के कब्जे से पिकअप में भरा हुआ 39 किलो 400 ग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 6 लाख रुपए आगे गई है। वारदात में प्रयुक्त वाहन महिंद्रा बोलेरो पिकअप को जब्त करने में सफलता प्राप्त की है। जोधपुर से बड़ी खबर इस बीच आपको बताते चले, लॉरेंस बिश्नोई के कोर्ट में बयान दर्ज हुए हैं। साबरमती जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बयान लॉरेंस बिश्नोई का कोर्ट में आया। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 7 हर्षित हाड़ा की कोर्ट में बयान हुए। कोर्ट के सभी सवालों के जवाब दिए हैं लॉरेंस बिश्नोई ने। पूरे प्रकरण को लॉरेंस ने झूठा बताया। पुलिस पर फर्जी कार्रवाई कर फंसाने के आरोप भी लगाए गए। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता चंद्रशेखर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किन किन सवाल, क्या क्या सवाल पूछे गए थे और क्या क्या जवाब लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से दिए गए हैं? को जो ट्रेवल व्यवसायी था मनीष जैन, उसके ऑफिस में जो है फायरिंग करने का प्रयास किया गया था, लेकिन रिवॉल्वर में गोली फंस जाने के कारण फायरिंग हो नहीं पाई थी। और इसके बाद जो है मनीष जैन का आरोप था कि उसको एक इंटरनेट कॉल के जरिए ये कहा गया था कि यदि रंगदारी नहीं देंगे तो मैं जो है आपकी हत्या कर दी जाएगी और मैं लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा हूँ। ऐसा करके उसने जो FIR दर्ज करवाई थी, उस मामले में आज जो है सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान लॉरेंस बिश्नोई जो जरिए VC कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने तमाम सवालों का जवाब है कोर्ट में दिया। कोर्ट ने उससे पूछा था कि क्या आपने उसको धमकाया या आपके किसी व्यक्ति द्वारा उसको धमकाया गया था। तब उसने कहा कि मैं उस दौरान जो है लगातार 11 वर्षों से मैं जेल में था और जेल में रहते हुए किसी को धमकाना असंभव है। पुलिस ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया और मुझे षड्यंत्र करके पुलिस ने फंसाने के लिए जो है और मुझ पर दबाव बनाने के लिए जो पुलिस ने इस तरह का मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज किया है और वो तमाम जो है वो उसके ऊपर आरोप थे, उसको जो है झूठा लॉरेंस बिश्नोई ने बताया है। और साबरमती जेल के जरिए जो VC के जरिए जो लॉरेंस यहाँ पर पेश हुए थे और अधिवक्ता संजय बिश्नोई जो है उन्होंने जो है पैरवी जो लॉरेंस की थी। जी, ये तो पूरे प्रकरण को झूठा भी बता रहे हैं, इस पे कोर्ट का रुख क्या है चंद्रशेखर? देखिए, अगर कोर्ट जो नियमित प्रक्रिया है जिसके तहत चलता है, कानून के तहत चलता है, फिलहाल जो है आरोपी के बयान हुए, उसके बाद जो है पूरा मामले का अन्वेषण होगा, सभी तरह की जो है बयान है उनकी जो है परीक्षा की जाएगी, उसके बाद कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचेगी। लेकिन अगर ये जिस तरह से लॉरेंस ने सबसे बड़ा जो मास्टर कार्ड खेला है कि मैं 11 सालों से जो जेल में था और जेल में मोबाइल का उपयोग नहीं होता, ऐसे में मैं किसी को धमका नहीं सकता और मेरे ऊपर जो है पुलिस ने जो षड्यंत्र करके मुझे फंसाने और मुझे जो है दबाव में लेने के लिए मेरे ऊपर ये केस दर्ज किया है, तो कहीं ना कहीं एक मास्टर स्ट्रोक जो है लॉरेंस की तरफ से कोर्ट में खेला गया। जी नहीं, मास्टर स्ट्रोक तो लॉरेंस की तरफ से चला गया, लेकिन इसका रिटेलिएशन कोर्ट की तरफ से क्या आया, मैं वो जानना चाह रही हूँ। चंद्रशेखर, अगर आपके पास हो कि कोर्ट इस पर क्या कह रहा है? देखिए, इस मामले में आज चूंकि मुलजिम के बयान थे, इस पर कोर्ट ने फिलहाल जो है सिर्फ कोर्ट के सवाल थे, जिस पर जो है कोर्ट के सवालों का जवाब देते हुए लॉरेंस ने कहा कि किसी भी तरह की रिकवरी भी मेरे से नहीं की गई है और मैं जेल में था तो मेरे पास मोबाइल नहीं था। इस तरह के जो उसके बयान है, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि लॉरेंस ने बड़ी जो चालाकी और चतुराई से जो है जवाब दिए है। जी, तो अब इसके बाद क्या होगा आगे? देखिए, जो मुलजिम के बयान हो चुके हैं, इसके बाद जो है उन बयानों के ऊपर जो जिरह होगी और उसके बाद जो दोनों पक्ष के वकील है इस पर जो है आगे इस मामले में जो है बहस करेंगे, उसके बाद कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी बताने के लिए इस खबर पर। सर, आज लॉरेंस की पेशी हुई, क्या मामला था और किस कोर्ट में पेशी हुई? देखिए, आज जैन ट्रैवल्स के ऑफिस में कि कोई 2 व्यक्ति अंदर घुसे थे और बंदूक दिखा के धमकाने का केस था, रंगदारी मांगने का मामला था। उसमें माननीय मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 7 में हर्षित हाड़ा जी की कोर्ट में उनके मुलजिम बयान होने थे और मुलजिम बयान जो है जरिए VC साबरमती जेल से रिकॉर्ड किए गए और
मुलजिम द्वारा हर प्रश्न का उत्तर दिया गया था, जिसमें उससे पूछा गया था कि भाई क्या उसने मनीष जैन को जरिए मोबाइल धमकी दी थी, तो उसके द्वारा मना किया गया और उसके द्वारा एक बताया गया कि वो पिछले 11 वर्षों से न्यायिक अभिरक्षा में है, जेल में निरुद्ध था। घटना के दिन से पहले भी न्यायिक अभिरक्षा में था, घटना के बाद भी न्यायिक अभिरक्षा में था और उसके द्वारा फ़ोन करके धमकाना असंभव था। ये बात उसके द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष रखी गई और अपने मुलजिम बयान पूर्ण किए गए। सर पुलिस पर भी कई आरोप लगाए पेशी के दौरान। हाँ, उसके द्वारा ये बताया गया कि भाई पुलिस के द्वारा ये फर्जी कार्रवाई की गई है और जब वो फर्जी कार्रवाई में सहयोग करने से उसके द्वारा मना किया गया तो उसके भाई को भी अवैध रूप से इस प्रकरण में लिप्त किया गया और उस पर दबाव बनाया गया, जिस हेतु उसने ये अपने बयानों में इस बात का उत्तर दिया है। सर इस मामले में अगली पेशी कब है? इस मामले में अगली पेशी अभी तारीख आनी है। पूरा मामला बताइए सर, क्या मामला था वास्तव में? मामला इसमें प्रतिवादी ने ये दर्ज कराया था कि उसके ऑफिस के अंदर आके 2 व्यक्ति आए थे और उन्होंने फायर करने की कोशिश की थी, लेकिन गन लॉक हो जाने की वजह से फायर हुआ नहीं। फिर वो 2 व्यक्ति वहाँ से भाग गए थे। उसके पश्चात परिवादी को 3-4 इंटरनेट कॉल आए जिसमें उन्होंने बताया कि भाई अगर आपने रंगदारी हेतु पैसे नहीं दिए तो आपकी जान को खतरा होगा। यही मामला था। और चले बाड़मेर से बड़ी खबर आपको बताते चले, राजवेस्ट पावर प्लांट में हादसा हुआ है। दरअसल प्लांट में चिमनी की रिपेयरिंग के दौरान एक मजदूर गिर गया। इलाज के लिए मजदूर को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। डॉक्टर ने मजदूर को मृत घोषित कर दिया। कंपनी की लापरवाही से मजदूर की जान गई है, ऐसा बताया है। पंजाब के करियाला निवासी मजदूर की मौत हुई है। राजवेस्ट पावर प्लांट के अधिकारी पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। बताया जा रहा है कि लापरवाही की वजह से, अधिकारियों की वजह से एक मजदूर ऊपर से नीचे गिरा और जब उसे अस्पताल लेकर गए तो अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया इलाज के दरमियान। प्लांट में चिमनी की रिपेयरिंग के दौरान ये मजदूर गिर गया था। राजवेस्ट पावर प्लांट की हम जिक्र कर रहे हैं बाड़मेर का, जहां पर चिमनी रिपेयरिंग कर रहा था एक मजदूर। उस दरमियान वो गिर गया और वो अब इलाज के दरमियान उसकी मौत हो गई है। राजवेस्ट पावर प्लांट के अधिकारी पर लापरवाही का आरोप लगा है। सुबह 10 बजे के करीब की घटना है। जो चिमनी प्लांट में राज फैब्रिकेट करके जो कंपनी है उसमें संदीप सिंह मजदूर का कार्य करता था। वो ऊपर बॉयलर में रिपेयरिंग का काम कर रहा था। उसको कुछ पैर फिसलने से नीचे गिर गया और उसको हॉस्पिटल ले गए। उसको डॉक्टर हम चेक करके उसको मृत घोषित